शब्दों में भर्त्सना करेंगे जो इस तीर्थ की। भारत माता की भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान 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 भारत माता की भारत माता की जय श्री राम। सेठी जी, जो कल इंसिडेंट कश्मीर में हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो परसों भी इंसिडेंट हुआ और जो कल इंसिडेंट हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है। लगातार कश्मीर में जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का, हमारी जो आम जनता है उनका मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है। ये निंदनीय एक हरकत है जो वहाँ की जो मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हम कहते हैं, उन्होंने की है। तो इसका मैं कड़ा विरोध करती हूँ और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत इसके जो जिन्होंने ये इन्वॉल्व जो हैं इसमें, जिन्होंने फायर किया है, उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं या मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। उनका मकसद एक ही है कि वहाँ पर कश्मीर में दहशत फैलाना, क्योंकि मोदी जी का एक मकसद है वहाँ शांति को बरकरार करना, वहाँ डेवलपमेंट को आगे ले जाना, वहाँ कश्मीरी पंडितों को वापस उनको बसाना। ये सब टारगेट लेके हम मोदी जी की सरकार चल रही है। मगर जो वहाँ की मिलिटेंट्स, हम ये नहीं कह सकते कि भाई वहाँ के आम नागरिक तो वहाँ शांति चाहती है, मगर जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है, जो स्लीपर सेल्स उन्होंने बनाए हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कभी कभी वो ग्राउंड पे लाते हैं ताकि इन हरकतों को अंजाम दिया जा सके। उनका मकसद एक ही है कि लोकल जो शांति है, जो लोकल हमारे मुस्लिम्स हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। ये सब वहाँ पर इस समय चल रहा है। कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि ये कुछ एजेंसीज़ हैं जो ऐसा काम कर रही हैं, जो सिख, हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में दरार डालने की कोशिश कर रही हैं। मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी, जो ये लोग बात कर रहे हैं कि कुछ एजेंसीज़ की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ओपनली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? तो वो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने ये बताएं कि भाई कुछ एजेंसीज़ का इसमें रोल है। अगर जिन एजेंसीज़ का उसका रोल है, तो ताकि गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाए। कौन सी एजेंसीज ऐसी कर रही हैं? तो जो मिलिटेंट्स का नाम आ रहा है, जो हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम कर रहा है, तो अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो आप पब्लिक के सामने आइए, कश्मीर की जनता को बताइए, पूरे देश की जनता को बताइए कि इसमें एजेंसीज का हाथ है। आपके कहने से हम नहीं मान सकते कि इसमें एजेंसीज का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान कब से कोशिश कर रहा है श्रीनगर में हालात खराब करने की। और वहाँ की इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनके बयान आप लोग सुन रहे होंगे, किस तरीके के एंटी नेशनल बयान दे रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये एजेंसीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? हम तो यही कहेंगे, ये मिलिटेंट्स और टेररिस्ट का ही काम है, जो पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है और पाकिस्तान कश्मीर में शांति बहाली नहीं चाहता। मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि अगर एजेंसीज का नाम ले रहे, देखिए किसी की बातों से हम एजेंसी के ऊपर टारगेट नहीं कर सकते। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आए और पब्लिक के सामने खुलेआम बोले कि भाई हाँ, ये एजेंसीज का काम है, ताकि लोग भी जागरूक हो सके कि एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें एजेंसीज का कोई रोल है। ये सारी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। वही मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ हिंदू मुस्लिम को ये आपस में लड़वाना चाहते हैं और पर्टिकुलर इस समय हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। अगर उन्होंने तिरंगे को कह रहे हैं कि तिरंगा फहराया उन्होंने और इसीलिए उनको टारगेट किया गया, तो सबसे पहले उन्हें बुरहान वानी के फादर को टारगेट करना चाहिए था, उनकी किलिंग करनी चाहिए थी, ताकि एक मैसेज जाता कि उन्होंने मुस्लिम भाई ने जिसने तिरंगा फहराया तो उसको टारगेट किया। तो हिंदुओं को टारगेट करके एक अलग लाइन में खड़ा करके उनके आईडीज चेक करके कि यहाँ हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ जो शांति माहौल बन रहा है शांति का, तो वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं और कश्मीर में फिर से 90s वाला 89-90 वाला माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। और इसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारी इन्वॉल्व है। हमारी सरकार को और हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ को है ये जांच करने की ज़रूरत है कि जो एंटी नेशनल बयान दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कह रही हैं कि 370 हटने के बाद ऐसा माहौल हुआ है, कहीं ना कहीं उनका भी कोई रोल इसमें तो नहीं है। ये जांच का विषय रहेगा। मुझे आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगी अपनी सरकार से भी और अपनी जो एजेंसीज़ हैं यहाँ पर, जो पुलिस के हमारे डीजी सर हैं, तो उनसे निवेदन करना चाहूँगी, सभी पे नकेल कसें, सभी की कॉल डिटेल्स देखें कि किसका किसके साथ लिंक है, कहाँ से फंडिंग हो रही है। अगर नोटबंदी हुई थी उसके बाद पैसा आना बंद हुआ था, तो लोकल लेवल पे कहाँ से पैसा आ रहा है, जो ये लोग वहाँ पर इस तरीके का करतूतें कर रहे हैं, कैसे उन तक वेपन्स पहुँच रहे हैं, कैसे वो टारगेट करके उन लोगों का पहचान रहे हैं कि किसको मारना है और पर्टिकुलर हिंदुओं को ही मारना है। तो ये कश्मीर में इस समय चिंता का विषय है। जो कश्मीरी पंडित वहाँ माइग्रेंट जॉब कर रहे हैं,
वो भी कहीं कहीं अपना मनोबल खो ना दे, सरकार को इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत जल्द करना पड़ेगा। मैम, आप मेरे को ये बता सकती हैं कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, 30 साल मिलिटेंसी को हो गया, पर उसके दौरान भी कश्मीरी सिखों को कभी भी किसी भी श्रेणी में नहीं लिया गया, उनके बारे में कभी सोचा नहीं गया, उनकी बात कभी भी नहीं, कई डेपुटेशंस उनके आए पर कुछ भी नहीं हुआ उनके बारे में, ऐसा क्यों? सिख भाई हमारे बड़ी दिलेर कौम मानी जाती है और हमारे भाजपा के कार्यालय में भी बहुत सी डेपुटेशंस हमारे से मिलने आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, जिसके लिए हम अभी लेटेस्ट कुछ हमारी फीमेल्स आई थी कि कश्मीर में एक उन्होंने कहा, एक रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि जो फीमेल्स जिस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको पोस्टेड किया जाए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, एग्रीकल्चर में है, उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको डिप्यूट किया जाए ताकि फीमेल्स को जो वहाँ दूर जाने की जो है वहाँ ज़रूरत ना पड़े और अपने ही एरिया में वो सर्व कर सके अपनी जॉब को। वो संज्ञान लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस वारदात के बाद सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी। तो जहाँ तक बात रही सिख भाइयों का संज्ञान न लेने की, मुझे लगता है सिख भाई इतने सक्षम हैं कि वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं और कभी भी मुसलमान भाइयों ने कभी सिखों के ऊपर वहाँ ऐसा अटैक नहीं किया। और जो उन्होंने शर्मनाक कल हरकत की एक महिला को, जो एक प्रिंसिपल थी, और उन्होंने क्या गलत किया था, उन्हीं के बच्चों को पढ़ा रही थी, मुस्लिम भाइयों के बच्चों को शिक्षा दे रही थी। तो कहीं ना कहीं वो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो शिक्षा देने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, एंटी नेशनल को आप कह रहे हैं कि जो भारत के साथ खड़ा है, जो तिरंगा फहरा रहा है, उसको ख़त्म करेंगे, मगर क्या प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ किया था? क्या आपके बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार हम सरकार का नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी पढ़े लिखे और एक अच्छे रास्ते पर चलें? 30 साल से अगर मिलिटेंसी के दौर में भी ध्वज फहराया नहीं गया, पर अब सरकार के कहने पे उन्हें ध्वज फहराना पड़ा, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, तो अब गलती कहाँ पे है? क्योंकि अगर ना फहराते तो सरकार उन पे नकेल कसती, अगर अब फहरा दिया तो तब भी वो फंसते हैं। तो आखिर उनके लिए रास्ता क्या है? क्या किया जा सकता है इन लोगों के लिए? देखिए, ध्वज फहराना ये एक बहाना बना रहे हैं वो लोग। ध्वज तो सरकारी इमारतों पे भी फहराया गया, ध्वज तो एलजी साहब ने भी फहराया, ध्वज तो हर उस मुस्लिम ने भी फहराया अपने घर में जो भारत का रहने वाला खुद को महसूस कर रहा था। ये एक बहाना है सिर्फ हिंदुओं को वहाँ से भगाने का, एक दहशत फैलाने का, ताकि एक मैसेज दे सके मोदी जी को कि 370 हटने के बाद हालात नहीं ठीक हुए। क्योंकि देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग दौरे पे जा रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि केंद्र की सरकारों को कि यहाँ पर हालात वैसे ही हैं जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि भाई ठीक हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक दहशत का माहौल बनाने के लिए, पंडितों को दोबारा से वहाँ पुनर्वास करने के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, उनकी जो जगह छीन ली गई थी उसको दोबारा से उनको देने के लिए कोशिश की जा रही है। सिर्फ वो ऐसा नहीं चाहते, जो पाकिस्तान है वो नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति बहाली हो। इसके लिए वो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा वहाँ पर शांति को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपके पास काफ़ी डेपुटेशंस आया लेडीज़ के कि जो उनकी पोस्टिंग है उनके घर के पास में की जाए, ऐसा काफ़ी सिख कम्युनिटी के लोगों ने कई डेपुटेशंस कई लिखित में भेजा हुआ, पर आज तक कभी भी नहीं हुआ। ये पिछले 10 साल से लिखित में भेज रहे हैं। तो क्या मैम आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा, ऐसा मुमकिन है? अभी तो एलजी शासन है, एलजी शासन के दौरान हम आपको ये नहीं कह सकते कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि हम भी प्रपोजल आगे भेज सकते हैं। तो मैं आश्वासन ज़रूर दूंगी कि कोशिश जारी रहेगी। अपनी सरकार बनेगी, उसके बाद सिचुएशन चेंज होगी, तो इंतज़ार करना होगा कि एलजी साहब भी इसका संज्ञान ले। और जो छोटी छोटी गलतियां हम लोगों से हो रही हैं, चाहे सिक्योरिटी की तरफ से हो रही हैं, चाहे हमारी सरकार की तरफ से हो रही हैं, अगर उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है अपनी, अब वो एक एक करके टारगेट किलिंग कर रहे हैं, तो हमारी सरकार को भी अब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके फांसी दी जाए। मैम, सरकार तो पहले भी आपकी थी, उस समय क्यों नहीं किया गया? क्या नहीं किया गया? जैसे कि कश्मीर में रहने वाले सिख कम्युनिटी के बारे में सोचा क्यों नहीं गया? नहीं, सिख कम्युनिटी के बारे में लगातार हम सोचते हैं कि सिख कम्युनिटी, मैं वही कह रही हूँ कि हमारे भाई हैं, तो उनके लिए एक तरफा डिसीजन, आपको पता है पहले सरकार भी कोalition थी, और वहाँ की जो हमारी मुख्यमंत्री रही हैं उनकी मंशा क्या थी और उनके बयान कैसे रहते हैं, ये आप समझ सकते हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से सिख कम्युनिटी को भी टारगेट करके एक महिला को गोली मार दी जाएगी, और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो शिक्षा दे रही थी। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश हमारी जारी रहेगी जब तक इसका कोई अहम फैसला ना लिया जाए। क्या आपको लगता है उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा, आगे ऐसा कोई हादसा ना हो? अब हम ये नहीं कह सकते कि हर दुकान के आगे 2 PSOs तैनात कर दिए जाएंगे, हर एक इंसान को 2 सिक्योरिटी पर्सन दिए जाएंगे, मगर ये ज़रूर कहना चाहेंगे
मैं कश्मीर के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, अगर वो कहते हैं कि हिंदू आकर यहाँ बसे, तो आप लोगों का सहयोग भी ज़रूरी है। आप लोगों को पता होता है कि आपके पास कौन से लोग रह रहे हैं, आपके पास कौन से एंटी नेशनल एक्टिविटी वाले लोग रह रहे हैं, तो आपको खुद भी उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए और ना उनको शरण देनी चाहिए अपने घरों में। उनको आपको बताना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम, हम अगर अब मुस्लिम हमारे जम्मू में रह रहे हैं, खड़ी का तालाब, गुज्जर नगर, सब मुस्लिम भाई यहाँ रह रहे हैं, जब वो यहाँ रहने का हक रखते हैं तो हमारे जम्मू के हिंदू भाई कश्मीर में रहने का हक क्यों नहीं रखते? तो ये मुसलमानों को भी, हमारे कश्मीर वालों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हाथों का कठपुतली ना बने, मिलिटेंटों के हाथों की कठपुतली ना बने, हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा बरकरार रखें और एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करें। धन्यवाद। धन्यवाद।